अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं MBK। दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान जब एक अलग मुल्क बना, उस वक्त से लेकर आज तक भारत की बुरी नज़रें, बुरी फ़िक्र, बुरी सोच और बुरे इरादे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा मुतहरिक रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 12 करोड़ इंसान पाकिस्तान की सरज़मीन को उसी तरह मुक़द्दस और उसी तरह पाक पवित्र समझते हैं जिस तरह हम मुसलमान अपनी सरज़मीन को पाक और मुक़द्दस समझते हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन को पाक और मुक़द्दस समझने की हमारी वजह यह है कि ये इस्लाम के नज़रिए की बुनियाद पर बना। और भारत में आज भी रहने वाले वो 12 करोड़ इंसान कौन हैं जो आज भी पाकिस्तान को उसी तरह मुक़द्दस समझते हैं? वो 12 करोड़ नफूस सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जिनके गुरु, जिनके रूहानी रहनुमा, जिनके मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक पाकिस्तान की सरज़मीन में मदफून है। बाबा गुरु नानक 1539 में ज़िला नारोवाल में इंतकाल कर गए, जो कि सिख मज़हब के बानी थे। सिख मज़हब के जो 10 बड़े गुरु हैं, उनके सबसे पहले गुरु ये बाबा गुरु नानक थे। और बाबा गुरु नानक ने जहाँ पर 18 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, और वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे, बल्कि उनकी मौत भी नारोवाल के अंदर हुई, जहाँ पे करतारपुर साहब के नाम से आज एक दरबार भी है और वहाँ पे एक याददाश्त है। गुरु नानक के मानने वाले सिख यात्री हर साल पाकिस्तान जब भी आते हैं तो वो वीज़ा लगा कर आते हैं। करतारपुर ज़िला नारोवाल का ये जो इलाका है, जहाँ पर बाबा गुरु नानक का ये दरबार है, वहाँ से भारतीय बॉर्डर सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है। और इस 4 किलोमीटर फासले की वजह से इसको तय करने के लिए सिख यात्री लाहौर के ज़रिए आकर 400 किलोमीटर तय करके यहाँ पहुँचते थे। साबिक़ा हुकूमतों में, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो इस कॉरिडोर को खुलवा नहीं सके। लेकिन इमरान ख़ान की हुकूमत में सिर्फ 3 महीनों के अंदर ये काम हुआ। कहा जाता है कि इसके अंदर जो जादू की जप्फी थी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और हमारे सिपह सालार जनरल कमर और हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान जो 2 सेकंड की जप्फी थी, वो एक जादुई जप्फी साबित हुई और उसी के नतीजे में ये कॉरिडोर खोला गया, जहाँ पर हिंदुस्तान के 12 करोड़ सिख इस कॉरिडोर के खुलने पर पाकिस्तान की सरज़मीन को चूमने के लिए बेताब हैं अपनी मजहबी अक़ीदत की वजह से। और आज वो पाकिस्तान की हुकूमत का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय हुकूमत को, मोदी सरकार को और भारतीय मीडिया को ये राहदारी अपने सीने पर चलती हुई एक आरी महसूस होती है। मुझे नहीं मालूम कि इमरान ख़ान और जनरल कमर बाजवा के दिल में खालिस्तान के मुतालिक क्या सोच है, लेकिन लगता यही है कि इंडियन मीडिया और मोदी सरकार खालिस्तान बनाने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। खालिस्तान के हवाले से अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं, जो हिंदुओं से कम तादाद में हैं, मुसलमान, उसके बाद फिर सिख और इसी तरह दीगर जितनी अक़लियतें हैं, उन तमाम अक़लियतों के साथ वहाँ के हिंदू इंतहा पसंद, तअस्सुब और तशद्दुद का मुज़ाहरा करते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं। बल्कि ख़ुद हिंदू मज़हब के अंदर जो दलित कौम है, उसके साथ इंतहाई ज़ालिमाना और गैर इंसानी सलूक होता है। इसलिए इंडिया के अंदर तमिलनाडु और इसी तरह की कई तहरीकें चल रही हैं। सबसे बड़ी जो अलहदगी की तहरीक चल रही है वो खालिस्तानी, यानी सिख जो हैं वो समझते हैं कि उन्हें खालिस्तान के नाम पर एक मुल्क मिलना चाहिए जहाँ पर वो आज़ादी के साथ रह सकें, और वो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। इंडिया को शायद ये शक है या ये डर है या ये खौफ है कि उनके जुल्म, जबर और तशद्दुद से बेजार सिख यात्री और सिख मज़हब को मानने वाले कहीं खालिस्तान के लिए जदोजहद शुरू ना कर दें। क्योंकि सिख पाकिस्तान से जितनी भी नफ़रत करे या हिंदुस्तान पाकिस्तान का जितना बड़ा दुश्मन हो, सिख कभी भी पाकिस्तान की धरती को गाली नहीं देता, इसलिए कि वो समझता है कि ये उनके गुरु की धरती है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं या भारतीय सरकार के जो आलाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप बहैसियत मुसलमान मेरी राय पूछेंगे कि इस कॉरिडोर के मुतालिक मेरा क्या नज़रिया है, तो इस्लाम का एक वाज़ेह सा नुक्ता नज़र है कि इस्लाम कभी भी किसी गैर मुस्लिम के ऊपर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता उस वक्त तक कि वो ख़ुद तशद्दुद पर ना उतरे
और इस्लाम को या मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाए। और इस्लाम ज़िम्मेदारी लेता है इस बात की कि उसके निज़ाम के तहत रहने वाले वो लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी इबादत गाहों की हिफाजत इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़मन में चूँकि पाकिस्तान इस वक्त एक इस्लामी रियासत तो नहीं है, लेकिन मुसलमान रियासत है, जमहूरियत जहाँ पे चल रही है, इसलिए मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उनकी जो यादगार है या उनकी जो इबादतगाह है, उस तक उन लोगों को रसाई दी जाए। ये जहाँ इस्लामी नुक्ता नज़र से मेरी राय है। वहीं पर बहुत से लोगों का ख़्याल ये है कि जब हम सिख यात्रियों को पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे रहे हैं बग़ैर वीज़े के, तो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम बंद क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो आरा हैं। अफ़गानिस्तान 40 साल से पाकिस्तान के अंदर 40 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन, हमारे भाई, हमारी इज़्ज़त, हमारे अज़ीज़, हमारे मुसलमान बहन भाई जो वहाँ से हिजरत करके मुहाजिरीन बन के पाकिस्तान में आए, यहाँ पे रहे। कई साल तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर का कोई इशू नहीं रहा। जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी और कहीं ना कहीं उसका लिंक अफ़गानिस्तान से निकला, फिर पाकिस्तान को मजबूरन अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगानी पड़ी। मैं समझते ही हूँ कि अगर हालात दुरुस्त होते हैं अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के, और अफ़गानिस्तान भारत की झोली से निकल कर पाकिस्तान दुश्मनी को छोड़ के पाकिस्तान के साथ भाईचारा निभाता है, तो ये बॉर्डर जो बंद किया जा रहा है ये भी ना हो, क्योंकि हमारा मुसलमानों का भाईचारा है। कुछ लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन 70% बल्कि 90% पाकिस्तानी भी इस बात पे खुश हैं, बल्कि इस बात की तायद कर रहे हैं, अगर खुश नहीं भी हैं, कि दरियाए रावी जो है उससे सिर्फ 4 किलोमीटर अंदर आकर अगर वो अपनी इबादत करते हैं या वहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात को अदा करते हैं जो कि 70 साल से वो तरस रहे थे, तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक नेक शगुन बात इसलिए भी है कि बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा होगी और इस्लामी तालीमात के तनाजुर में गैर मुस्लिमों को उनकी इबादत गाहों तक रसाई का एक सबब भी बनेगा। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको आप यकीनन जानते होंगे, इंडिया का मारूफ क्रिकेटर, सियासतदान और फिर कॉमेडियन, बहुत से शोबाजात में वो वन मैन आर्मी के तौर पर पहचाना जाता है, इमरान खान का माजी का दोस्त है। इसमें मरकज़ी किरदार उसका है। इस वक्त मोदी सरकार को बड़ा खौफ है कि पंजाब के 2 वज़रा, दोनों सिख, जो पाकिस्तान आए, करतारपुर साहिब की ओपनिंग के वक्त यहाँ पर तकरीरें की और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की तायीद की, वो मुश्किल लग रहा है मोदी सरकार को। इसलिए उन्हें ख़दशा है, अब उन्हें खौफ ये लाहक है कि अगर वो इसकी मुखालिफत करते हैं करतारपुर साहिब की ओपनिंग की, तो 12 करोड़ सिख जो हैं उनकी मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। कहते हैं ना कि ना उगले बने और ना निगले बने। इस वक्त भारत के साथ और ख़ासकर हिंदुस्तान का जो मीडिया है उसके और मोदी सरकार के साथ यही सूरत हाल है। हमें बहुत ज़्यादा खुशगुमानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ों से निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी राय ज़रूर दूँगा कि आप 12 करोड़ सिखों के लिए ये दरवाज़े खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे, आएंगे, चले जाएंगे और पाकिस्तान के मुतालिक उनका एक पॉजिटिव इमेज बनेगा। लेकिन कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के कब्ज़े में है और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक दरिया का फासला है, छोटे से दरिया का। उनकी कुछ तस्वीर मैंने देखी जिससे दिल जल उठता है कि उस दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो एक दूसरों का हाथ हिलाकर सिर्फ एक दूसरों को देख सकते हैं। एक दूसरों के अजीज़, प्यारे रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार एक दूसरों से नहीं मिल सकते। तो कश्मीरियों के लिए भी भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलकर कुछ ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करे कि वो एक दूसरों से मिल सकें, अपने खूनी रिश्तेदारों के पास जा सकें और कुछ इस तरह का भाईचारा जो है उसका रास्ता निकाला जाए। मेरी ये वीडियो आम पाकिस्तानियों के लिए भी है, आम भारतीयों के लिए भी है और ख़ुसूसी तौर पर वो सिख जो पाकिस्तान की धरती पर मुकीम हैं और वो सिख जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उनसे मैं ज़रूर उनके राय पूछूंगा कि वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के मुतालिक क्या जहन रखते हैं। उनके ख़्याल में ये जो हुआ है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, या इससे दोनों ममालिक के दरमियान क्या चीज़ें तय होंगी, क्या फ़ायदे होंगे, उसके मुतालिक आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। दुआ ये है कि करतारपुर साहिब के मामले में जो कुछ पेशरफ्त हुई है ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और अल्लाह करे कि हिंदुस्तान की नीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर बट के रहे हिंदुस्तान और बन के रहे खालिस्तान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।